हेलो बच्चों इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवि विद्यापति के पहले काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या जानी थी। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे पद के बारे में जानेंगे। दूसरा पद इस प्रकार है बच्चों। सखी हे की पूछसी अनुभव मोय सेह पीरिति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपति भेल से हो मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुति पथ परम न गेल। कत मधु जामिनी रभस गामोली न बूझल कैसिन केली लाख लाग जुग हिय हिय राखल तैयो हिय जरनी न गेल। कत विदगद जनरस अनुमोदे अनुभव काहु न पेख विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते लाखे न मिलल एक। ये क्या था बच्चों? दूसरा पद। संदर्भ पहले जैसा ही है। आइए प्रसंग के विषय में जाने। प्रसंग में कवि विद्यापति ने क्या बताया है। कवि विद्यापति कह रहे हैं, नायिका और उसकी सखियां एक स्थान पर बैठी हुई है। राधा जी और उनकी सखियां एक स्थान पर बैठी हुई हैं। नायिका कौन है बच्चों? राधा जी हैं। सखियां नायिका राधा से उसकी प्रेमानुभूति को जानना चाहती हैं। वे उनके प्रेम के बारे में जानना चाहती हैं। उसने कृष्ण से जो प्रेम किया है वह कैसा है। नायिका उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करती हुई उस प्रेम का वर्णन करती है। ये क्या था बच्चों? प्रसंग। चलिए पद की व्याख्या जाने। व्याख्या में कवि बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हे सखी तू मुझसे मेरे प्रेम अनुभव यानी मिलना और सुख अनुभवना के बारे में क्या पूछती है। अर्थात तुझे उस प्रेमानुभव के बारे में क्या बताऊं। इसके आनंद और स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब इस आनंद का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। यदि उस प्रेम तथा अनुराग का वर्णन किया जाए तो वह क्षण प्रतिक्षण नवीन ही नवीन दिखाई पड़ता है। उसमें हमेशा नयापन दिखाई पड़ता है। अतः उसका वर्णन करना कोई सरल काम नहीं है। उस प्रेम का अगर मैं वर्णन करना चाहूँ तो वर्णन उसको कर पाने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि उसका वर्णन कर पाना मेरे लिए असमर्थ सा कार्य प्रतीत होता है। कोई इसका वर्णन सरल काम नहीं है। वर्णन तो स्थिर वस्तु का किया जा सकता है। कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसका वर्णन किया जा सकता है। मैं तो जीवन भर कृष्ण के रूप को टकटकी बांधकर देखती रहती हूँ, तभी तो मेरे नेत्र अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। मैं अभी तक उनके दर्शन को करने के लिए बेचैन हूँ। इतने समय से वो मेरे साथ थे, तभी भी मैंने उनके दर्शन किए, लेकिन अभी भी मेरे नेत्र उनको देख करके तृप्त नहीं हुए। मैं उनके मधुर वचनों को सदैव कानों से सुनती रहती हूँ। उनके वचन इतने मधुर हैं कि वो अभी भी मेरे कानों में सुनाई पड़ते हैं। मैंने कितनी ही मादक एवं सुहावनी वसंत की रातें कृष्ण के साथ प्रेम क्रीड़ा में बिता दी, फिर भी यह नहीं जान पाई कि रति क्रीड़ा कैसी होती है। मिलन की उत्कंठा आज भी बनी हुई है। मिलने का आज भी मन करता है। मैंने युगों तक अर्थात चिरकाल तक अपने हृदय को इनके हृदय से लगाए रखा, फिर भी यह हृदय इसको शीतलता प्रदान नहीं हुई। अर्थात मिलन की प्यास वैसी की वैसी बनी रही जैसे कि पहले थी। मेरी तो बात क्या, कितने ही रसिक जन प्रेम रस का पान करते हैं, पर उस प्रेम का वास्तविक अनुभव कोई नहीं जानता। कृष्ण प्रेम का अनुभव कोई भी नहीं जान पाता। कवि विद्यापति कहते हैं कि उन्हें लाखों व्यक्तियों में भी एक व्यक्ति में ऐसा नहीं मिला जिसके मन ने प्रेम में पूर्ण तृप्ति का अनुभव किया हो। कारण यह है कि प्रेम की पूर्ण तृप्ति हो ही नहीं सकती। प्रेम सदा नूतन बना रहता
है, इसलिए उसका सही सही वर्णन कर पाना संभव नहीं है। बच्चों, ये पद की व्याख्या थी। आइए विशेष के बारे में जाने। विशेष में क्या है? इसमें कृष्ण के रूप में क्षण क्षण नवीनता का वर्णन किया गया है। भाषा कैसी है? मैथिली भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रकार बच्चों, ये दूसरे पद की व्याख्या थी जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।